अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज का ये हमारा प्रोग्राम अपने रूटीन प्रोग्राम से थोड़ा सा चेंज है और इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा मनी हेस्ट की कहानी। मनी हेस्ट एक OTT प्लेटफॉर्म पे दुनिया की 10 बेहतरीन वेब सीरीज़ में से एक है, जिसमें कि एक प्रोफेसर होता है जो कि चंद चोरों को अपने साथ मिलाकर एक चोर फैमिली बनाता है और फिर करता है वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक और बड़ी चोरी। ठीक ऐसे ही हमारे पास भी हैं जो कि हर जाने से जुर्माने तक का सफ़र पूरा कर चुके हैं। ज़िलज़िला ज़दगान के लिए बरतानिया से आने वाली मदद के पैसे कैसे पहले पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान से बर्मिंघम गए और बर्मिंघम से बरतानिया गए और फिर वहाँ पे ये पैसे कैसे शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए और फिर उनके इस्तेमाल में आ गए। इस्तेमाल यानी ख़र्चे के हवाले से नहीं, अलबत्ता बिज़नेस के हवाले से और उनकी जो वेल्थ है उसको बढ़ाने के हवाले से। लेकिन यानी उनके मालकान जो हैं आखिर में वो फिर वही शरीफ फैमिली बन गई। ये 15 लाख पाउंड की जो हेल्प की गई थी बरतानिया की तरफ से ज़िलज़िला ज़दगान के लिए, उसमें से 10 लाख पाउंड अली इमरान जो कि दामाद हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने किस तरह से खुर्द-बुर्द करके और उसको किस तरह से घुमा फिरा के वापसी बरतानिया पहुंचा दिया, लेकिन हुकूमत के पास नहीं, उन्हीं शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में और उनकी हेल्थ में इजाफा किया। ये स्टोरी ब्रेक होती है डेली मेल वालों की तरफ से, जो कि वहाँ पे एक माना हुआ इदारा है न्यूज़ के हवाले से और इस तरह की स्टोरी ब्रेक करने के हवाले से। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की और उसके बाद जब लॉयर्स से शहबाज शरीफ ने अपने लॉयर्स से मशवरा किया तो उनके लॉयर्स ने यही मशवरा दिया कि सर ये कहीं से भी कभी भी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी तरफ ये कुछ होता है क्या, आप हर जाने का दावा बोल दें। हर जाने का दावा बोल दिया गया 2019 में शहबाज शरीफ की तरफ से डेली मेल के ऊपर, और ये केस चला और उसके बाद ये फैसला आया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये फैसला आपको याद रहे कि ये केस था हद तक के इज्जत का। तो हद तक के इज्जत का जो ये केस था तो उसमें अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि उनकी हद तक तो हुई है। अब ये 13 सवालात हैं, इनके जवाबात डेली मेल को देने पड़ेंगे। अगर डेली मेल ये जवाबात नहीं दे पाती तो फिर हद तक का हर्जाना डेली मेल को भरना पड़ेगा। जिसपे कि डेली मेल ने तकरीबन कुछ वक्त लिया और उस वक्त को यूटिलाइज करते हुए वो 13 सवालों के जवाबात ढूंढ के लाई। न सिर्फ जवाबात ढूंढ के लाई बल्कि पूरी मनी ट्रेल ढूंढ के लाई। मनी ट्रेल ढूंढ के लाने के बाद उनको आज 10वां महीना है और अब शहबाज शरीफ साहब भाग रहे हैं, जो कि पहले शहबाज शरीफ उनके पीछे डंडा लेकर भागे कि मुझे हर्जाना दिया जाए, और अब इन सवालों के जवाब आने के बाद शहबाज शरीफ भाग रहे हैं और डेली मेल वाले उनके पीछे डंडा लेकर भाग रहे कि आओ अब बात करो। इस पे कल पेशी हुई और उस पेशी में ये अदालत ने हुक्म दिया कि अब शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, जिस पे कि कहा गया कि वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आ सके। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म होंगे अपने लिए, ये अदालत है और यहाँ सब आते हैं। जिस पे कि फिर बाद में अदालत ने एक जुर्माना इनके ऊपर लगाया जो कि है तकरीबन 30,000 पाउंड एक, जो कि शहबाज शरीफ पर है, और 27,000 पाउंड एक जो कि उनके दामाद अली इमरान पर है, जो कि बनते हैं टोटल मिला के कोई 1.5 करोड़ के करीब, क्योंकि 30,000 पाउंड बनते हैं 80 लाख रुपए और 27,000 पाउंड बनते हैं 70 लाख रुपए, वो मिला के बनते हैं तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। न्यूज़ तो यहाँ तक भी आ रही हैं जो कि शाया भी हो रही हैं कि सनद याफ्ता आलमी चोर, पाकिस्तान में तो NRO ले सकता है, लेकिन जहां अदल का निज़ाम राइज हो वहां उनके लिए सिर्फ रुसवाई है और रुसवाई के अलावा
कुछ भी नहीं। थोड़ा सा इस किस्से को बयान करते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि ये सारा पैसा एक प्राइवेट फर्म है ईरा के नाम पे पाकिस्तान में आए, जिनके के डायरेक्टर या हेड कह सकते हैं वो हैं अकरम नवीद साहब। अकरम नवीद साहब से अली इमरान साहब ने 10 लाख पाउंड अपनी तरफ लेकर और फिर इस तरह से वो जो बर्मिंघम और बर्मिंघम से लंदन से फिर शरीफ ख़ानदान के अकाउंट में पैसे चले गए। अब ये अकरम नवीद साहब से जब पूछगछ की गई तो ये बात खुल न जाए, इसीलिए इनको एंटी करप्शन के थ्रू अरेस्ट करवा दिया गया, जो कि कंटिन्यूस अरेस्ट रहे बड़ा वक्त, कसूर ना होते हुए, सिर्फ इसलिए कि वो ज़बान ना खोल दें। यहाँ तक कि उनकी बीवी तक को गिरफ्तार करवा दिया गया, जो कि एक खुली नाइंसाफ़ी थी। अगर यानी हम कहते हैं कि अगर अकरम नवीद साहब ने जुर्म किया है तो ठीक है, उसको तो फिर भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। उनकी वाइफ ने क्या जुर्म किया? उनकी वाइफ का सिर्फ ये जुर्म था क्योंकि अली इमरान साहब अपनी वाइफ यानी शहबाज शरीफ की बेटी के साथ उनके घर भी जाया करते थे और ये सारे किस्से वहाँ खुलते थे। यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि अकरम नवीद साहब की वाइफ के पास भी थी, तो ऐसा ना हो कि अकरम नवीद साहब को पकड़ लिया है तो कहीं उसकी वाइफ मुँह ना खोल दे। और फिर बड़ा वक्त वो बेचारी भी अरेस्ट रहीं, लेकिन फिर कुछ अच्छे लोगों और अच्छे सहाफ़ियों की आवाज़ उठाने पर उनको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि ये अपना मुंह नहीं खोलेंगी, अपनी ज़बान नहीं खोलेंगी। जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई तो उसके बाद ये साहब जो हैं एंटी करप्शन से ट्रांसफ़र होकर, यानी अकरम नवीद साहब को एंटी करप्शन से ट्रांसफ़र कर नेब की तरफ भेजा गया और नेब ने फिर वही सवाल किया कि 10 लाख पाउंड कहाँ हैं। उन साहब को इस हालत में रखा गया था कि उन्होंने आते ही पहला सवाल तो ये पूछा कि मुझे बताया जाए कि कौन सा साल चल रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है। उस बेचारे पे इतना टॉर्चर किया गया। खैर फाइनली ये बात खुली और उसके बाद फिर ये स्टोरी जो ब्रेक की है वो की है डेली मेल ने, और वो एग्जैक्टली तभी की है जब 2018 में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान से ख़त्म हो जाती है। और उस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद ज़राए ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी हुकूमत में तो ये लोग दबा के रखते हैं तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को। वो जब ज़्यादा खुल जाते हैं तो फिर ये बातें खुलना शुरू होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शायद पाकिस्तानी किसी इदारे में या मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इनके ख़िलाफ़ कुछ छाप सकें। और इसीलिए फिर ब्रिटिश की एक जो इदारा है डेली मेल, उसने ये स्टोरी ब्रेक की और उसको ज़ाहिरी बात है कि यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट ने हेल्प की, और उसके बाद जो मनी ट्रेल ढूंढी है वो भी ज़ाहिरी बात है यहाँ के लोकल लोगों की मदद से ही मिली है। और अभी तक हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से सो रहा है और किस तरह से मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए हुए है। जबकि मैंने आपको बताया कि जब ये फैसला आया था ब्रिटिश अदालत की तरफ से कि डेली मेल को इन 13 सवालों के जवाब देने चाहिए, नहीं तो उन पे जुर्माना हो जाएगा, तो इस चीज़ के शादियाने बजाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में तकरीबन 100 या 150 के करीब प्रोग्राम किए गए। और बात बात पे ये बहुत उछाला गया कि शहबाज शरीफ साहब अब इंटरनेशनल तौर पर सादिक और अमीन साबित हो चुके हैं। जबकि आज ये उससे बहुत बड़ी खबर है, यानी बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर तक चलाने को पाकिस्तानी मीडिया तैयार नहीं है। प्रोग्राम करना तो दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ खबर तक चलानी चाहिए। यानी ये मीडिया अब इस वक्त लिटरली मुजरिम बनता जा रहा है इस अवाम का, और अगर ये इसी तरह अपनी रविश बरकरार रखेगा तो वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी अवाम के लिए इर्रेलेवेंट हो जाएगा, लोग देखना तक छोड़ देंगे। और शायद यही वजह है कि हम जैसे जो आज़ाद प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा पजीराई मिल रही है टीवी चैनल्स के मुकाबले में, क्योंकि कम से कम आज़ाद प्लेटफॉर्म पे आज़ाद बात करते हैं और आज़ादी से हक़ाइक़ को आपके सामने लाते हैं।
इस हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए हमें कितनी मेहनत, कितनी तहकीक करनी पड़ती है, उसकी हम आपसे पजीराई ज़रूर मांगेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत सारी नई खबरों और उन पर मोतबर तज्ज़ियों के साथ। आप बताएं कि आप और क्या सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिए। इस तरह की कोई भी आपको रिपोर्ट चाहिए किसी के ऊपर भी तो हमें ज़रूर बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।